परम आराध्य, परम पावन, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। त्रिपदी वंदना, वंदनासन में आए। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चा सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज हम मेरुदंड की क्रियाओं का अभ्यास करने जा रहे हैं। मेरुदंड की क्रियाओं का अभ्यास हम करते रहते हैं बीच बीच में। मेरुदंड हमारे शरीर का मुख्य हिस्सा है। मेरुदंड अगर आपका ठीक नहीं है तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते। मेरुदंड सीधा रहना चाहिए। पहली बात, कभी भी आप बैठते हो, चलते हो, खड़े होते हो, लेटते हो, आपका मेरुदंड सीधा होना चाहिए। रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधा रहेगी तो आपकी आधी बीमारियां स्वतः ही चली जाएगी। मेरुदंड हमेशा सीधा रहे, इस बात का ध्यान रहे। मेरुदंड हमारे शरीर में क्या रोल अदा करता है? जिस तरह एक गाड़ी के अंदर एक चेसिस होती है, चेसिस जब तक सीधी है तब तक गाड़ी ठीक है, और जब चेसिस बेंड हो जाए तो गाड़ी खटारा हो जाती है। उसे कबाड़ियों के हो बेचना पड़ता है, खटारा हो जाती है, कबाड़ियों के पास बेचनी पड़ती है। तो इसी तरह हमारा मेरुदंड भी हमारे शरीर का चेसिस है, इसको सीधा रखना बहुत ही जरूरी है। तो मेरुदंड को सीधा रखना पहला हमारा ध्यान होना चाहिए, और मेरुदंड लचीला होना चाहिए। लचीला रहेगा तो ही हम स्वस्थ रहेंगे। तो मेरुदंड लचीला रखने के लिए मेरुदंड की क्रियाओं का प्रयोग बहुत ही बढ़िया साधन, बहुत ही बढ़िया माध्यम बताया गया है। मेरुदंड का लचीला होना, ट्विस्ट देना रीढ़ की हड्डी में, तो हम बैठ कर भी करते हैं, खड़े होकर भी करते हैं, और मेरुदंड की जो क्रिया है वो हम लेट कर करते हैं। खास क्रिया जो है, तो आज हम मेरुदंड की क्रिया लेट कर करने जा रहे हैं। आज मैं सजेशन दे रहा हूं, और सुचेता जी गांधी पुणे से हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो आपको प्रैक्टिकल प्रयोग करके दिखाएगी। तो जिस तरह से आपको सजेशन मिले, आप भी उनके साथ साथ उनको देखते हुए अपने घर पे लेटकर उनके साथ साथ आप कर सकते हो। तो हम प्रयोग शुरू करेंगे। सुचेता जी, आप तैयार है? तैयार है। ओके, मैं अभी कैमरा आपके ऊपर फोकस कर रहा हूँ। सीधे लेट जाए। दिखाई देता है ना सर कैमरा पूरा 100 से? हाँ ठीक है। सीधे लेटिए, पैर बिल्कुल सीधे, दोनों हथेलियां जंघाओं के पास, हथेलियां जमीन से सटी हुई, शरीर गर्दन बिल्कुल सीधा। अब दोनों हाथों को कंधों के समानांतर फैलाइए। दोनों हाथों को कंधों के समानांतर फैला लीजिए। सुचित्रा जी, हाथों को फैला लीजिए। हाँ, हथेलियां नीचे की ओर रहे, फर्श से चिपकी हुई रहे, या फिर दोनों हाथों की अंगुलियों को फंसाते हुए हथेलियों को सिर के नीचे भी रख सकते हैं। आप करके दिखाइए एक बार कैसे रखा जाता है। इस तरह से भी रख सकते हो। दोनों पोजीशन आप हाथों की रख सकते हैं, हाथों को फैला के भी रख सकते हैं और सिर के नीचे भी रख सकते हैं। तो जैसा आपको सुविधा हो उस हिसाब से हाथों को रखें। मेरुदंड की क्रिया नंबर 1, पहली क्रिया, दोनों पैरों में 9 इंच का फासला, 9 इंच का फासला रखिए। पूरा श्वास भरिए,
श्वास छोड़ते हुए पैरों को बाईं ओर, गर्दन को दाहिनी ओर ले जाते हुए कोशिश कीजिए दाहिने पैर का अंगूठा बाएं पैर की एड़ी को छू जाए। कमर को उठाते हुए ट्विस्ट देते हुए पैर बाईं ओर, गर्दन दाहिनी ओर, दाहिना पैर का अंगूठा बाएं पैर को छू रहा है। अब श्वास भरते हुए पैर और गर्दन वापस सीधी करें। अब पैरों को दाहिनी ओर, गर्दन बाईं ओर, बाएं पैर का अंगूठा दाहिने पैर की एड़ी को छू जाए। बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आए। ये एक राउंड हुआ। इसी तरह आपको कम से कम 3 राउंड कर लेने हैं। मैं गिनती करूंगा, 4 की गिनती के साथ आप कर सकते हैं। 1 पैर लेफ्ट, गर्दन राइट, 2 पैर और गर्दन वापस सीधी, 3 पैर राइट, गर्दन लेफ्ट, 4। एक राउंड और। 1 2 3 4। रिलैक्स। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दे। क्रिया नंबर 2, दूसरी क्रिया, दाहिने पैर को बाएं पैर के अंगूठे और उसके पास वाली अंगुली के बीच में ऊपर चढ़ा लीजिए श्वास भरते हुए। दाहिना पैर बाएं पैर के ऊपर, पैर बिल्कुल सीधे रहने चाहिए। अब श्वास छोड़ते हुए पैरों को बाईं और नीचे तक लाइए, गर्दन को दाहिनी ओर मोड़िए। कोशिश कीजिए दाहिने पैर का अंगूठा फर्श को छू जाए। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आइए। श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे उतारिए। अब बायां पैर ऊपर लीजिए, पैरों को दाहिनी ओर ले जाइए, गर्दन बाईं ओर, बाएं पैर का अंगूठा फर्श को छू जाना चाहिए। श्वास भरते हुए गर्दन और पैर वापस सीधे करें। श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे उतारें। ये एक राउंड हुआ। इसी तरह अब हम 2 राउंड और करेंगे 4 की गिनती के साथ। 1 दाहिना पैर ऊपर, 2 पैर राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड, सॉरी पैर लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड, 3 4। अब बायां पैर ऊपर लीजिए, लेफ्ट पैर ऊपर, 1 2 पैर राइट, गर्दन लेफ्ट, 3 4। 1 राइट पैर ऊपर, 2 3 4। 1 2 3 4। अभी हमने पैर को, दाहिने पैर को बाईं ओर, बाएं पैर को दाहिनी ओर लेकर कराया। इसको दोनों प्रकार से भी किया जा सकता है। दाहिने पैर को दाहिनी ओर, बाईं ओर दोनों ओर लेते हुए भी किया जा सकता है। लेकिन ऑपोजिट साइड में जब हम ले जाते हैं पैर को, तब तो आपको ट्विस्ट ज्यादा आता है, इसलिए मैंने एक ही साइड आपको करवाया है। आप दोनों साइड भी कर सकते हैं। क्रिया नंबर 3, तीसरी क्रिया में दाहिने पैर को बाएं पैर के टखने के ऊपर रखिए। पैर के ऊपर पैर टखने पे लॉक कीजिए पैर को। सुचेता जी पैर को नीचे
टखने के ऊपर रखिए, इस तरह से रहेगा पैर। हाँ, यस, अब ठीक है। दाहिना पैर ऊपर है तो पहले आप श्वास छोड़ते हुए पैरों को लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड, ऑपोजिट साइड, पैर ऊपर, दाहिना पैर ऊपर है तो बाईं ओर लीजिए। श्वास भरते हुए वापस आइए, पैर सीधा, गर्दन सीधी। श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे उतार। अब बायां पैर ऊपर, बायां पैर ऊपर है, पैरों को राइट साइड दाहिनी ओर ले जाइए, गर्दन बाईं ओर। श्वास भरते हुए वापस आइए, श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे उतार। इस क्रिया को भी हम एक ही साइड ले रहे हैं पैरों को, ये भी दोनों साइड ली जा सकती है। पहले बायां पैर अगर ऊपर लेते हो, बाईं और दाहिने और लेते हुए भी कर सकते हो, लेकिन ऑपोजिट साइड जाना बहुत जरूरी होता है। ऑपोजिट साइड जाएंगे तो ही आपको ट्विस्ट ज्यादा आएगा। 2 राउंड और करें। 1 2 3 4। 1 2 3 4। एक राउंड और करें। कमर में, मेरुदंड में ट्विस्ट आ रहा होगा, आप उसको अनुभव करते हुए। 1 दाहिना पैर ऊपर, 2 3 4। 1 2 3 4। रिलैक्स, रिलैक्स। अब क्रिया नंबर 4, दाहिने पैर को घुटने से मोड़िए, एड़ी को जंघा से सटा लीजिए। हाँ, बिल्कुल मोड़ लीजिए। अब घुटने को बाएं पैर के ऊपर से बाईं ओर नीचे तक लाइए, गर्दन को दाहिनी ओर मोड़ते हुए। कोशिश करना है घुटना फर्श को छू जाए, जबरदस्ती नहीं करना, जितना आसानी से हो। रीढ़ की हड्डी में, मेरुदंड में ट्विस्ट आ रहा होगा, उसे अनुभव करते हुए पैर और गर्दन वापस सीधी करें, पैर को सीधा कर ले। अब बायां पैर मोड़ेंगे, पैर को दाहिने पैर के ऊपर से दाहिनी ओर लेकर जाएं। श्वास भरते हुए वापस पैर सीधा, गर्दन सीधी, श्वास छोड़ते हुए पैर सीधा। ये 1 राउंड हुआ। इसी तरह 2 राउंड और करना है। 1 में श्वास भरना है, घुटना मोड़ना है, मोड़िए दाहिने पैर के घुटने को। 2 में घुटने को बाईं ओर लाना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे तक लाइए। 3 में वापस श्वास भरते हुए घुटना और गर्दन सीधा। 4 में श्वास छोड़ते हुए पैर सीधा। अब बायां पैर मोड़िए। 1 2 3 4। सुचिता जी, रीढ़ की हड्डी में कैसा ट्विस्ट आ रहा है? तो आप हाँ सर, बढ़िया, हाँ बढ़िया लग रहा ट्विस्ट आ है। रहा है। यहाँ, हाँ यहाँ पे पूरा बहुत ट्विस्ट बढ़िया आता है। मेरुदंड के लिए, कमर के लिए बहुत बढ़िया प्रयोग है। 1 राउंड और करेंगे। दाहिने पैर से पहले कीजिए। 1, हाँ, हाथों की पोजीशन, हाँ बराबर है। 2 3
4, 1, 2, 3, 4। रिलैक्स। 4 तरह से क्रिया हमने अभी की। अब हम बीच में एक दो आसन लेंगे, उसके बाद 4 क्रियाएं जो और बची हुई है बाद में लेंगे। आसन अभी हम दोनों पैरों को मोड़िए, घुटनों से हथेलियों को जंघाओं के पास ले आइए। सेतु बंदासन जिसे कहा गया है, कमर के लिए, मेरुदंड के लिए बहुत ही बढ़िया है सेतु बंदासन, और सभी आसानी से कर भी सकते हैं। श्वास भरते हुए कमर को ऊपर उठाइए, ऊपर लीजिए, जितना ऊपर ले सकते हैं। यहाँ पे रुकना है, कम से कम 10 सेकंड 15 सेकंड रुके यहाँ पे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस कमर को नीचे ले आए। एक बार और करें। 1, 2। अब इसमें हम 4 की गिनती के साथ भी कर सकते हैं। 4 की गिनती के साथ जब आप करेंगे तो 1 में कमर ऊपर लेना है, 2 में एड़ियां उठाते हुए पंजों के बल आ जाना है, पंजों के बल आकर रुकना है। उसमें आपके जंघाओं में, पिंडलियों में भी काफी खिंचाव महसूस होगा। तो हम 4 की गिनती के साथ 2 राउंड करेंगे। 1, कमर ऊपर, 2 एड़ियां उठाते हुए पंजों के बल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 3, 4। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है सर। जंघाओं में रिलीफ होता है, खिंचाव, यहाँ पे खिंचाव आता है, यहाँ पे खिंचाव आता है, यहाँ से जंघाओं में, पिंडलियों में भी खिंचाव महसूस होगा आपको। जहां पे खिंचाव महसूस हो रहा है वहां पे आपका ध्यान देना चाहिए। मांसपेशियों में खिंचाव आने से हमारे टॉक्सिन्स निकलते हैं, शरीर से गंदगी बाहर निकलेगी। और खास करके ये आपके पैरों में जो प्रॉब्लम रहती है, वेरिकोज वेन्स, उसमें भी आपको ये आसन फायदेमंद हो सकता है। एक बार और करें। 1, 2, 3, 4। रिलैक्स। हर आसन, हर क्रिया के बाद थोड़ी देर रिलैक्स, विश्राम जरूरी होता है। नेक्स्ट हम करेंगे मर्कटासन। मर्कटासन, दोनों पैर मिले हुए, हाथों को फैलाइए, पूरा फैला दीजिए हाथों को। अब दाहिने पैर को श्वास भरते हुए 90 डिग्री उठाइए, पूरा 90 डिग्री। पैर बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, घुटने से मोड़ेंगे नहीं, कोशिश करेंगे पैर बिल्कुल सीधा। श्वास छोड़ते हुए पैर को बाईं ओर नीचे तक लेना है, गर्दन को दाहिनी ओर मोड़ते हुए, और कोशिश करना है दाहिने हाथ से पैर का अंगूठा पकड़ में आ जाए। दाहिने हाथ से पैर के अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करें, जबरदस्ती ना करें। मेरुदंड में बहुत बढ़िया ट्विस्ट आ रहा होगा। श्वास भरते हुए पैर वापस सीधा करें, गर्दन सीधी करें। श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे ले आए। अब इसी क्रिया को बाएं पैर से करेंगे। 1, बायां पैर ऊपर, 2, 3, पैर वापस सीधा, गर्दन सीधी, 4।
इस आसन को मर्कट आसन कहा जाता है और मेरुदंड में बहुत ही फायदेमंद है, इसलिए हमने इसको मेरुदंड की क्रियाओं के साथ करवाते हैं हम मर्कट आसन। एक आसन और किया जा सकता है जिसे हम कहते हैं अर्ध हलासन। अर्ध हलासन में हथेलियां जंघाओं के पास ले ले, दोनों पैरों को 90 डिग्री उठाना है, हथेलियां जंघाओं के पास लेकर आइए। सुचिता जी आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर। हाँ, आपका वीडियो शायद बंद हो गया है। हाँ, दोनों पैरों को 90 डिग्री उठाइए और यहाँ पे होल्ड करके रखिए। कम से कम 15 सेकंड होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल धीरे धीरे पैरों को नीचे लेकर आए। जितना धीरे धीरे आएंगे आपके नाभि पे, पेट पे खिंचाव महसूस होगा। बिल्कुल धीरे धीरे आना है। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़ दिए। अब बाकी बची हुई 4 मेरुदंड की क्रिया हम करेंगे। 5वीं क्रिया, 4 क्रिया पहले हमने की, उसके बाद हमने 3 आसन लिए बीच में। अब 5वीं क्रिया में दोनों पैरों को घुटनों से मोड़िए, हाथों को फैला लीजिए पहले। अब घुटनों में, एड़ियों में 1.5 फुट का फासला, सफिशिएंट गैप होना चाहिए ताकि आपका घुटना एड़ी को छू सके। 1.5 फुट का फासला रखिए। पूरा श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को बाईं ओर, गर्दन को दाहिनी ओर मोड़िए, नीचे तक लाइए। कोशिश करेंगे दाहिने पैर का घुटना बाएं पैर की एड़ी को छू जाए। श्वास भरते हुए घुटने और गर्दन वापस सीधी करें। अब घुटनों को राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। बाएं पैर का घुटना दाहिने पैर की एड़ी को छू जाना चाहिए। श्वास भरते हुए वापस आइए। ये 1 राउंड हुआ। इसी तरह 2 राउंड और कर ले। 1, घुटने लेफ्ट, गर्दन राइट। 2 3 4 1 2 3 4। रिलैक्स, पैरों को सीधा कर ले, शरीर को ढीला छोड़ दे। अब क्रिया नंबर 6, छठी क्रिया में दोनों पैरों को घुटनों को से मोड़ेंगे। इस बार घुटनों में फासला नहीं रहेगा। पिछली बार हमने 1.5 फुट का फासला रखा था। इस बार घुटने, पंजे और एड़ियां मिली हुई रहेगी। श्वास भरते हुए दोनों घुटनों को मोड़िए। श्वास, हाथों को फैला लीजिए। श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड, नीचे तक ले आइए। दोनों घुटने बिल्कुल मिले हुए रहे। कोशिश कीजिए बाएं पैर का घुटना जमीन से, फर्श से चिपक जाए, छू जाए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे, घुटने सीधे, गर्दन सीधी।
अब घुटनों को दाहिनी और गर्दन बाईं ओर, जंघाओं में खिंचाव, मेरुदंड में ट्विस्ट, श्वास भरते हुए वापस। 4 की गिनती के साथ 2 राउंड करना है। 1, घुटने लेफ्ट, गर्दन राइट, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। रिलैक्स, पैरों को सीधा कर ले। अब नेक्स्ट अगली क्रिया, क्रिया नंबर 7। 7वीं क्रिया में आप हाथों को फैला के भी रख सकते हो और जंघाओं के पास भी रख सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। पैर मिले हुए, कमर से शरीर को उठाना है, श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए झटकते हुए कमर को नीचे गिराना है। उठाइए, कमर को उठाइए और झटकते हुए गिराइए। फोर्स के साथ श्वास छोड़ते हुए नीचे गिराएंगे। बहुत बढ़िया। अब आपने केवल कमर को उठाया, अब और ज्यादा थोड़ा ऊपर लाने की कोशिश करेंगे आप। पूरा वजन आपके कंधे पे और एड़ियों में आ जाए। पूरे शरीर को और ज्यादा ऊपर लीजिए और झटके से छोड़िए। रिलैक्स, रिलैक्स। ये थी हमारी मेरुदंड की 7वीं क्रिया। अब 8वीं क्रिया में दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाइए, सिर के ऊपर अंगुलियों को फंसाते हुए हथेलियों को ऊपर की ओर पलट दीजिए। पहले लेटे लेटे हम ताड़ासन करेंगे। पैर मिले हुए, पैर मिले हुए, पूरे शरीर को तनाव देना है। कमर के नीचे के हिस्से को नीचे की ओर, ऊपर के हिस्से को ऊपर की ओर, हाथों को पूरा ऊपर की ओर तनाव दीजिए। पैरों के पंजों को नीचे की ओर ले जाते हुए पूरा तनाव, पूरे शरीर में तनाव। रुकिए थोड़ी देर, रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़िए। इस क्रिया को 3 बार दोहराएं। एक बार और तनाव दें, पूरा तनाव, रिलैक्स। एक बार और तनाव दीजिए, रिलैक्स। अब हाथ ऊपर ही रहेंगे, दोनों हथेलियां आपस में मिली हुई, हथेलियों को मिला लीजिए। बाईं ओर और दाहिनी ओर करवट लेते हुए पूरे शरीर की मालिश करें, बॉडी मालिश। लेफ्ट साइड, राइट साइड करवट लेते हुए। जगह अगर आपके पास है तो आप जैसे चकले पे बेलन घूमता है उस तरह रोटेट करते हुए दूर तक जा सकते हैं। बॉडी की मसाज हो रही है, पूरे शरीर की मालिश हो रही है। बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। वापस अपने मैट पे आते हुए शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। हथेलियों को जंघाओं के पास थोड़ी दूरी पर कायोसर की मुद्रा में, विश्राम की मुद्रा में आ जाए। रिलैक्स।
अभी आप पीठ के बल लेटे हुए हैं, तो अब आपको बैठना है तो कैसे बैठेंगे? बाईं ओर करवट लीजिए, लेफ्ट साइड करवट लेते हुए दाहिने हथेली के सहारे से बैठने की पोजीशन में आ जाए। आराम से बैठे, सुखासन में बैठे। अभी हमने मेरुदंड की 8 प्रकार की क्रिया बताई हमने आपको, और साथ में 3 आसन भी हमने लिए। तो अभी आपको शरीर हल्का लग रहा होगा, मेरुदंड आपका बिल्कुल लचीला लग रहा होगा। कैसा लग रहा है सुचिता जी, बताएंगे? अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा। मेरुदंड में और मसल्स में भी, जांघों में बहुत स्ट्रेस आ गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा शरीर हल्कापन आपका इससे महसूस खुल हो रहा जाता है, है, हल्कापन महसूस होता है सर। हल्कापन महसूस होगा। अब मैंने जैसे बताया, रीढ़ की हड्डी हमारी लचीली रहनी बहुत जरूरी है, तो इन क्रियाओं से हमारी रीढ़ की हड्डी में ट्विस्ट, जिस तरह से हम कपड़ा निचोड़ते हैं उस तरह इसमें ट्विस्ट आता है, तो हमारी रीढ़ की हड्डी इससे लचीली होती है। और मैंने जैसे आपको कहा, कभी भी आप बैठो, खड़े हो, लेटो, तो आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। इन बातों को आप फॉलो करेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेंगे। अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे 2-3 मिनट। प्राणायाम भी जरूरी होता है। सीधे बैठे, दाहिने हाथ से, दाहिने अंगूठे से नोज को, दाहिने स्वर को बंद कर दे। बाएं मध्यमा बाएं स्वर पे रखें और तर्जनी ललाट पे शेष दोनों अंगुलियों को मोड़ते हुए ये पोजीशन बना लीजिए। बाएं हाथ को घुटने पर रखते हुए ज्ञान मुद्रा लगा ले। मेरुदंड गर्दन सीधा। पहले दाहिने स्वर को बंद करते हुए बाएं से श्वास को बाहर निकाल दीजिए। पूरा पेट खाली कर लीजिए। वापस बाएं से भरिए। लंबा श्वास भरिए। अब बाएं को बंद करते हुए दाहिने से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालिए। वापस दाहिने से भरिए। बाएं से निकालिए। ये एक राउंड हो गया। इसी तरह हमें 5-7 राउंड करने हैं। आप इसके साथ कुंभक भी कर सकते हो, बाह्य कुंभक, अंत कुंभक, दोनों कुंभक। श्वास भरने के बाद थोड़ी देर श्वास को अंदर रोकना, श्वास छोड़ने के बाद थोड़ी देर बाहर रोकना। जितना आपसे आसानी से हो सके उतना करें। कुंभक के साथ भी कर सकते हैं।
रिलैक्स। अभी हमारे पास कुछ समय 2-4 मिनट समय बचा हुआ है। किसी को कुछ अगर कहना हो तो अब अभी मैं आपके अनम्यूट ऑप्शन चालू कर रहा हूं। आप अपने आप को अब अनम्यूट कर सकते हो, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अनम्यूट कीजिए, कुछ कहना हो तो कहिए, फिर वापस म्यूट हो जाइए। हाँ, कोई भी भाई बहन अपने आप को अभी अनम्यूट कर सकते हैं। अनम्यूट का ऑप्शन आपका खुला हुआ है। चित्रा गोलसा जी पुणे से जुड़ी हुई है हमारे पास, हमारे साथ। ज्योति देदिया जुड़ी हुई है, रिंपल सुराना, कंचन भंसाली अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। प्रिया जी, किशोरी जी, राज चोपड़ा, मीना जी लोनावत, चांडक मैडम, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। बहुत ही लचिकापन आया है सर, बहुत ही अच्छा लगा। मेरुदंड की क्रियाओं का अभ्यास, मेरुदंड की क्रियाएं बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। तो इनका अभ्यास आपको नियमित करना है, स्वस्थ रहना है, निरोग रहना है। तो मेरुदंड को हमारा स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। मैंने जैसे बताया, मेरुदंड आपका सीधा और लचीला है तो आपकी बीमारियां स्वतः ही निकल जाएगी। नियमित अभ्यास करना है, नियमित अभ्यास करना है। जो क्रियाएं 8 बताई, सारी अगर नहीं होती है उसमें से आप 2, 3, 4 क्रिया भी अगर कर लेते हो तो आपका मेरुदंड लचीला रहेगा। धन्यवाद सर। नेक्स्ट, और कोई अपने आप को अनम्यूट करके। चित्रा जी वापस म्यूट हो जाइएगा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, मैं रिंपल सुराना हैदराबाद से। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ महीनों से ही जुड़ी हूँ और काफी परिवर्तन लग रहा है अपने स्वभाव में भी और अपनी शरीर में भी। धन्यवाद बहुत बहुत। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कोई बोलना चाहते हो तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए, नहीं तो अब हम समापन की ओर चले। जी पवन जी। जय जिनेन्द्र सर, बहुत अच्छा लगा। हाँ, और काफी टाइम से कर रहा हूँ, बढ़िया। और आज वाला जो बेलन वाला था बहुत ही अच्छा लगा सर। हम सब आपके आभारी हैं सर। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। गुरुदेव ने जो हमें मार्ग बताया, उसी जो हमें सीखा गुरुदेव से, उसी ज्ञान को हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसमें हमारा कुछ नहीं है, जो हमें मिला है गुरुदेव से मिला है और हम उसे सबके साथ शेयर कर रहे हैं। हम गुरुदेव के आपका आभारी हैं। पुरुषार्थ से सावी है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है आपका सर। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। हाँ बोलिए। आपका वीडियो शायद चालू नहीं है। वीडियो आज का चालू पहला करिए। दिन था मेरा, बहुत रंजना अच्छा जी, लगा। आप रंजना जी बोल रही हैं? हाँ हाँ, रंजना जी बोल रही हूँ। कहाँ से हो आप? आज का मेरा पहला दिन था आज का आपका। कहाँ से, आप कहाँ रहती है? मैं धुलिया रहती हूँ, महाराष्ट्र, धुलिया। धुलिया महाराष्ट्र। बहुत अच्छा। आपका वीडियो चालू कर नहीं है, आपने वीडियो ऑफ है। चलिए, आवाज आ रही है आपकी, कोई बात। ठीक है, चलो वीडियो ऑफ कर दिया मैंने। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। रंजना जी धुलिया से है, आप पहली बार जुड़ी है हमारे साथ?
हाँ, पहली बार जुड़ी हूँ। चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और अपने जान पहचान वाले अपने परिचित जनों को भी आप नंबर दीजिए, मेरा नंबर दे सकते हो, उनको भी हम ग्रुप में ऐड कर लेंगे। उनका मैसेज अगर आएगा तो जितने ज्यादा लोगों को आप जोड़ सकते हो इस हमारे इस क्लास में जोड़िए, और इससे सबको बेनिफिट हो रहा है, सबको लाभ मिल रहा है। निश्चित रूप से प्रयोग आप करेंगे तो लाभ मिलेगा ही, मिलना ही है। और हमें स्वस्थ रहना है तो मेडिटेशन और योगा, इसके अलावा आज के जमाने में निरोग रहने का और कोई दूसरा अच्छा माध्यम नहीं है। दवाइयों से छुटकारा पाना चाहते हो तो योगा अपनाइए, ध्यान अपनाइए। अब हम समापन की ओर चलेंगे। दोनों प्रेक्षा हाथ ध्यान कब, प्रेक्षा ध्यान, प्रेक्षा ध्यान कब रहता है? प्रेक्षा ध्यान एक दिन हमारा ध्यान होता है, एक दिन योगा होता है। अच्छा, ध्यान कब होता है फिर? बीच बीच में हम स्पेशल विशेष प्रोग्राम भी लेते रहते हैं, बाहर से हमारे ट्रेनर आते रहते हैं, विशेषज्ञ आते रहते हैं। और रविवार को 9 बजे हमारा स्पेशल प्रोग्राम हर रविवार को होता है, रविवार को 9 बजे। इस रविवार को भी होने वाला है, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। ग्रुप में आप बने रहेंगे, आपको जानकारी मिलेगी। इसी ग्रुप पर रोज के लिंक आएंगे क्या? इसी ग्रुप में आप अभी ओके। ग्रुप में हो ना? धन्यवाद। ठीक है, हाँ हाँ, ग्रुप पे हूँ। ठीक है। दोनों हाथ जोड़िए, मेरे साथ साथ संकल्प सूत्र बोल सकते हैं। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर मेरे अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, आनंद, अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही, इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य। ओम शांति शांति शांति। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अरहम। आज का हमारा समय संपन्न हो रहा है। कल हम फिर इसी समय मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।